नमस्कार। ट्वेल्थ के बैंकिंग के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं औद्योगिक वित्त 14वें चैप्टर के औद्योगिक वित्त में भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICIL, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड के संयुक्त समझौते के परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई। स्वामित्व एवं प्रबंध के आधार पर निजी क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसमें 1997 में भारतीय जहाजरानी साख निवेश निगम SCICI का विलय कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश लिमिटेड, जिसको हम ICICIL भी कहते हैं, इसको भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैंड के तीनों ने मिलकर संयुक्त समझौते के आधार पर इसको 5 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। स्वामित्व और प्रबंध के आधार पर यह निजी क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और जिसमें 1997 में भारतीय जहाजरानी साख निवेश SCICI का विलय कर दिया गया। उद्देश्य इस बैंक का या इस निगम का उद्देश्य है निजी क्षेत्र के औद्योगिक की स्थापना करना, विस्तार करना तथा आधुनिकीकरण के लिए ऋण देना। यानी कि जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको उनकी स्थापना के लिए, उनके विस्तार के लिए तथा आधुनिकीकरण के लिए ये निगम ऋण देता है। निजी उपक्रम में देशी तथा विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहित करना। निजी उपक्रम में यानी कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योग थे उनमें देशी तथा विदेशी पूंजी यानी कि देश के पूंजी तथा विदेशी पूंजी यानी कि विदेश में से पूंजी लगाने वाले जो व्यक्ति होते थे, जिन्हें हम विदेशी निवेशक कहते हैं, उनको इसमें अपना निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। औद्योगिक निवेश के स्वामित्व को बढ़ावा देना था। निवेश बाजार का विस्तार करना भी इसका उद्देश्य है, यानी कि जिसमें उद्योग क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश हो सके तथा उसके स्वामित्व को बढ़ावा, यानी कि जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसके स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए और तथा इसके निवेश में बाजार का विस्तार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य का प्रबंध, इसका प्रबंध एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। मुख्य कार्यालय मुंबई में तथा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय थे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से निजी क्षेत्र के आधार पर इस निगम की स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें भारत सरकार का बहुत अधिक महत्व था। अब बात करते हैं वित्तीय साधनों की। इस निगम के सन 2000 में इसकी जो प्रदत्त पूंजी थी वो 2090 करोड़ थी, जिसमें से 70% पूंजी भारत ने तथा 20% पूंजी ब्रिटेन ने तथा 10% संयुक्त राज्य अमेरिका के निजी व्यापारियों ने लगाई थी, एकत्रित करके लगाई गई थी। 17% पूंजी भारत के व्यापारियों ने, 20% पूंजी ब्रिटेन तथा 10% संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारियों द्वारा एकत्र करके इसकी पूंजी एकत्रित की गई थी 2090 करोड़ रुपए की, और वही इस निगम की प्रदत्त पूंजी थी। भारतीय रुपये तथा विदेशी मुद्राओं में मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देते थे। ये विदेशी मुद्राओं में, भारतीय मुद्रा के साथ साथ विदेशी मुद्रा में भी ये ऋण उपलब्ध कराता था। मध्यमकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण उपलब्ध कराता था। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण ले सकता था ये निगम। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि ये विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ऋण ले सकता, क्योंकि इसमें तीनों देश की सरकारों ने अपना एक तरह से उनका ही एक संयुक्त उपक्रम था, इसलिए ये विश्व बैंक से तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आसानी से ऋण ले सकता था। निगम जनता से निश्चित अवधि के ऋण जमा राशि भी प्राप्त कर सकता था, यानी कि जनता से, पब्लिक से भी वो सावधि जमा के रूप में पैसे स्वीकार कर सकता था।
निगम 3 प्रकार के संचित कोष रखता था: पूंजी संचित कोष, सामान संचित कोष तथा विशेष संचित कोष, जिनके द्वारा वो ऋण भी प्रदान करता था। निगम के कार्य सहायता यानी कि सहायता के स्वरूप, वो किस निगम के कार्य कह सकते हैं इसको, या किस तरह से ये उद्योगों को सहायता पहुंचाता है, उस स्वरूप को भी हम या कार्य के रूप में बता सकते हैं। भारतीय तथा विदेशी मुद्राओं में मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देना, यानी कि इसके जो कार्य थे वो क्या था, भारतीय और विदेशी मुद्रा दोनों में ये मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देता था। अंशतः ऋण पात्रों को खरीदना तथा उनका अभिगोपन कराना, यानी कि औद्योगिक इकाइयों की जो होती थी उनके अंशों ऋण पत्रों को खरीदना तथा उनका अभिगोपन कराना, यानी कि किसी दूसरी संस्थाओं से इनके अंशों को और ऋण पत्रों को खरीदवाने का कार्य भी ये करता था। निजी उपक्रम तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों की भुगतान की गारंटी देता था। ये निगम निजी उपक्रम के जो संस्थाएं थे वो अगर किसी अन्य संस्थाओं से ऋण लेते थे तो उनको गारंटी भी ये उन इकाइयों की ओर से देता था। विलंबित भुगतान की गारंटी, अगर जैसे मान लीजिए कोई इनके भुगतान विलंब भुगतान हो रहा था तो ऐसी स्थिति में वो उनको कच्चा माल उपलब्ध कराना बंद ना कर दें या अन्य कोई सहायता देना बंद ना कर दें, तो इसलिए वो उनको विलंबित भुगतानों के लिए गारंटी देता कि अगर ये भुगतान नहीं करेंगे तो हम भुगतान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये उनकी मदद करता था। भारतीय उद्योगों को प्रबंधकीय, प्रशासकीय तथा तकनीकी परामर्श देना। जो भारतीय उद्योग थे उनको प्रबंधकीय यानी प्रबंध से संबंधित, प्रशासन से संबंधित तथा तकनीक से संबंधित में ये परामर्श या देता था। म्यूचुअल फंड के रूप में कार्य करता था ये। 25 अक्टूबर 2000 को निगम का विलय निजी क्षेत्र की बैंक ICICI में कर दिया गया। धन्यवाद।